मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादलों की रिमझिम। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, गुजरात, वजीराबाद, शकरगढ़, झेलम, सराय आलमगीर, खारियां समेत पंजाब के कई शहरों में मूसलाधार बारिश। भिंबर समेत आज़ाद कश्मीर के कई मकामात पर बादल बरस पड़े। आज कश्मीर और पंजाब में कई शहरों में मजीद बारिश की पेशगोई। रावलपिंडी में मरी रोड पर जमात इस्लामी का धरना। हुकूमत के साथ जमात इस्लामी की बातचीत आज फिर होगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, धरना पार्लियामेंट तक भी जा सकता है। 500 यूनिट बिजली पर 50% रियायत देने का मुतालबा। धरने के बायस मेट्रो बस सर्विस तीसरे रोज भी बंद। इस्लामाबाद में बहाल। कराची में औरंगी टाउन के करीब घर में सिलेंडर धमाका। खातून और बच्चों समेत 11 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। घर की दीवार गिरने से पड़ोसी भी जख्मी। हुकूमती वफ़द जमात इस्लामी से मुज़ाकरात के लिए धरने में पहुंच गया। अताउल्लाह तारड़ और तारिक फजल चौधरी स्टेज पर भी गए। हुकूमती वफ़द का धरना फौरी ख़त्म करने का मुतालबा। जमात इस्लामी का मुतालिबात की मंजूरी तक धरना ख़त्म करने से इनकार। मुज़ाकरात के जरिए मामलात हल करने की हुकूमती तजवीज़ मांगी। साबिक वफाकी वजीर गौहर एजाज डट गए। IPPs के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर जारी पैगाम में कहा, 40 IPPs मालिकान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा कर रहे हैं। दुआ है अल्लाह हमें इस कोशिश में कामयाबी अता फरमाए। मुल्क में बिजली की कमी नहीं, कीमत का मसला है। इदारे न्यूट्रल हो जाएं, लोग समझते हैं इनको हुकूमत में आप लाए। ला ताल्लुक ना हुए तो मजीद नफरत फैलेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मर्दान में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बिजली के मामले पर अमीरों को पकड़ें, गरीब कितनी बिजली चोरी कर लेगा। वफाकी हुकूमत से पैसा निकलवा कर रहूंगा, सूबे की तमाम जरूरियात को पूरा करेंगे। PTI वाले दीवाने हैं, बहरूपिये या पागल। अब कहते हैं हमने एस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई कराई। मुसद्दिक मलिक का अली अमीन गंडापुर पर जवाबी वार। बोले, कप्तान ने पहले कहा फौज को न्यूट्रल होना चाहिए, बाद में कहा न्यूट्रल तो जानवर है, हर बात पर हीले बहाने कहते हैं। ट्रेंड चला कि कप्तान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, हमें हटाया तो हटा दें, मुल्क को बर्बाद मत करें। ऐसे चलता रहा तो सब बर्बाद हो जाएगा। पाकिस्तान बहरानों से बाहर आ रहा है। वफाकी वजीर आना तनवीर हुसैन पुरुम्मीद कहते हैं मुल्क बहुत जल्द अपने पांव पर खड़ा होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ संजीदा इक़दाम उठा रहे हैं। मुल्क की तबाही और बर्बादी का जिम्मेदार बानी PTI है। ATC ने बानी PTI का जिस्मानी रिमांड खिलाफ कानून दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। रिमांड पर आला अदालतों के फैसले मौजूद हैं। रिमांड में जुडिशल मजिस्ट्रेट को इल्जामात का जायजा लेना होगा। मुकदमा नहीं बनता तो जज मुकदमा खारिज कर सकता है। जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खेल एडहॉक जज बनने पर रजामंद। सदर आसिफ जरदारी 2 एडहॉक जजेस की तैनाती की मंजूरी दे चुके। जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम ने पहले माजरत की थी। वजारती कानून ने जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद और मजहर आलम की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अमरीकी सेनेट में पाकिस्तान और चीन मुखालिफ बिल पेश। भारत मुखालिफ इक़दामात पर पाकिस्तान की इमदाद रोकने की तजवीज़। बिल में अमरीका पर भारत के साथ इसराइल, कोरिया, जापान और नेटो जैसे इत्तेहादियों जैसा बर्ताव करने पर जोर। मतन के मुताबिक चीन खित्ते में अपना दायरा कार बढ़ा रहा है। चीन और पाकिस्तान से निमटने के लिए भारत की मदद करना होगी। बिल रिपब्लिकन सेनेटर मार्को रैबियो ने पेश किया। हिज़्बुल्लाह पर गोलान में इसराइली तंसीबात पर हमले का इल्ज़ाम। इसराइली मीडिया के मुताबिक हमले में 10 इसराइली हलाक, 30 से ज़ायद जख्मी हुए। हिज़्बुल्लाह ने मजदल शम्स पर 40 मिसाइल दागे। उस वक्त यहूदी आबादकार म्यूनसिपैलिटी इमारत के बाहर जमा थे। इसराइल फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रहा है। आलमी बरादरी इसराइल को कटहरे में लाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की खान यूनिस पर इसराइली हमलों की शदीद मजम्मत। कहा, खान यूनिस में 1.5 लाख अफराद बेघर हुए। खुराक और दीगर अशिया की फराहमी मुअत्तल है। आलमी अदालत इंसाफ के फैसले पर अमल दरामद का मुतालबा। कहा, हम फ़लस्तीनियों के साथ खड़े हैं। 2700 टन इमदादी सामान फ़लस्तीन भेजा।
गजा में एक और क़यामत खेज दिन। मशरक़ी खान यूनिस पर इसराइली हमले में 18 फ़लस्तीनी शहीद। 4 रोज़ में 1,80,000 फ़लस्तीनी बेघर हुए। हमने गजा में जो देखा उस पर खामोश नहीं रह सकते। अमरीकी डॉक्टर्स का व्हाइट हाउस को खत। गजा में जंग बंदी और असलहा फराहमी रोकने का मुतालबा। 45 अमरीकी डॉक्टर्स और नर्सेज के ग्रुप ने सदर जो बाइडेन और नायब सदर कैमला हैरिस को खत लिखा। मुल्तान में जावेद हाशमी के दामाद शाहिद बाहर हाशमी को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने चोरी के मुकदमे में हिरासत में लिया। शाहिद हाशमी पर निजी स्कूल की मोटर, टूटियां और दीगर सामान चुराने का इल्जाम। कराची के बेशतर इलाकों में आज गैस बंद रहेगी। 31 किलोमीटर गैस पाइपलाइन को सिस्टम से जोड़ा जाएगा। पीर सुबह 5 बजे तक गैस बंद रहेगी। औरंगी, सुरजानी टाउन, न्यू कराची, FB एरिया, नॉर्थ नाजमाबाद और बल्दिया टाउन के इलाके मुतासिर होंगे। ए लेवल के तलबा के लिए अहम खबर। वक्त से पहले आउट होने वाले रियाजी के पर्चे के नंबर नहीं मिलेंगे। कराची के बेशतर इलाकों में आज गैस बंद रहेगी। 31 किलोमीटर गैस पाइपलाइन को सिस्टम से जोड़ा जाएगा। पीर सुबह 5 बजे तक गैस बंद रहेगी। औरंगी, सुरजानी टाउन, न्यू कराची, FB एरिया और दीगर इलाके मुतासिर होंगे। ए लेवल के तलबा के लिए अहम खबर। वक्त से पहले आउट होने वाले रियाजी के पर्चे के नंबर नहीं मिलेंगे। कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एजुकेशन का फैसला। यूनिवर्सिटी ने पेपर आउट होने की इंक्वायरी मुकम्मल कर ली। तमाम तलबा को औसत नंबर देने का फैसला। तलबा दोबारा पेपर देना चाहते हैं तो पीर को बगैर फीस पेपर दे सकते हैं। कराची सयाहों के लिए दूसरा खतरनाक तरीन शहर करार। अमरीकी जरीदे फोर्ब्स ने सालाना फहरिस्त जारी कर दी। वेनेजुएला के शहर क्वाकिस पहला और म्यांमार का यांगून तीसरे नंबर पर। सदात और गिरदोनवाह में जलजिले के झटके। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 4.2 रिकॉर्ड। जलजिले की ज़ेर ज़मीन गहराई 97 किलोमीटर और मरकज अफगानिस्तान ताजिकिस्तान बॉर्डर था। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर पर कस्टम हुकाम की कार्रवाई। PIA की एयर होस्टेस गैर मुल्की करेंसी स्मगल करते रंगे हाथों गिरफ्तार। तलाशी के दौरान एयर होस्टेस से सऊदी रियाल बरामद हुए। एयर होस्टेस ने 1,40,000 सऊदी रियाल जराबों में छुपा रखे थे। बुहेरा अरब से मानसून हवाएं मुल्क में दाखिल। बारिशें बरसाने वाला नया सिस्टम 31 जुलाई तक रंग जमाएगा। कराची समेत सिंध में भी पीर से मूसलाधार बारिश का इम्कान। बलूचिस्तान में भी घटाएं बरसेंगी। गिलगित बल्तिस्तान में 28 और 29 जुलाई को बारिश मुतवक्के। गुजरावाला समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरसे। मरी, गुजरात और खारिया में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। अमरीकी नायब सदर कैमला हैरिस ने सदारती इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी जमा करा दिए। डेमोक्रेट उम्मीदवार कैमला हैरिस ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर कागजात जमा कराने की तस्वीर शेयर कर दी। अपनी पोस्ट में कहा कि वो हर एक वोट हासिल करने के लिए सख्त मेहनत करेंगी। नवंबर में डेमोक्रेट्स की ताकतवर मुहिम कामयाबी से हमकिनार होगी। दरियाए सीन पर शानदार तकरीब से पेरिस ओलंपिक्स का मेला सज गया। एथलीट्स कश्तियों में सवार होकर तकरीब में आए। पाकिस्तानी दस्ता दीगर मुल्कों के एथलीट्स के साथ आया। 3000 फनकारों ने तकरीब में परफॉर्म किया। लेडी गागा और सेलिन डियोन ने आवाज का जादू जगाया। ओलंपिक्स की इफ्तिताही तकरीब में मुंतज़मीन की मज़हका खेज गलतियाँ। तकरीब में ओलंपिक्स का झंडा उल्टा लहरा दिया। सफ़ेद परचम में ओलंपिक्स निशान उल्टा होने पर इंतजामिया पर शदीद तनकीद। जनूबी कोरिया को शुमाल कोरिया कहकर पुकारा गया। इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी ने माफ़ी मांग ली। और मजलूम फ़लस्तीनियों पर इसराइल की दहशतगर्दी जारी। गजा के पनाहगुज़ीन स्कूलों पर हमले में 30 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद, 100 ज़ख्मी। रफ़ा और शुमाली गजा पर इसराइली बमबारी में 24 घंटे के दौरान 80 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हुए। खान यूनिस और मशरक़ी इलाकों से 2 लाख से ज़ायद फ़लस्तीनी दोबारा दरबदर। इसराइली फ़ौज का खान यूनिस का मगरबी इलाका भी खाली करने का हुक्म। अब तक शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 39,258 हो गई।